Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 exams. So I am coming up with lots and lots of informative videos, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार important topics की जो वीडियो है वो एक बार ख़त्म हो जाए। तो मैंने ऑलरेडी GIGL एंड कंपनी लॉ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ SBEC। और अगेन वही बात है कि बस इन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ये नहीं सोचना कि सिर्फ यही करने। एक्चुअली आई हैव कवर्ड होल ऑफ द सिलेबस, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस के जो अटैम्प्ट्स हैं वो कम रह गए हैं, तो कोशिश करो कि ओल्ड सिलेबस में ही क्लियर कर लो बजाय के न्यू सिलेबस में स्विच होने के। ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट सिलेबस, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकली हम एकदम से वो हो जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जितना इन वीडियोस से हेल्प ले सकते हो लो, और जो स्पेशली ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं वो पूरी अपनी जान लगा दो कि ओल्ड सिलेबस पे ही आप क्लियर कर लो। सो टॉकिंग अबाउट SBEC, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चों को बहुत लेंथी लगता है, तो इसके हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगेन आई हैव कवर्ड होल ऑफ द सिलेबस विद प्रायोरिटी बेसिस। तो सबसे पहले तो यही है कि SBEC भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो 40 मार्क्स का है, पार्ट बी जो 35 मार्क्स का है, एंड पार्ट सी जो 25 मार्क्स का है। अब आपको देख के लगेगा कि पार्ट ए और बी में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑफकोर्स बी इज़ मोर स्कोरिंग, क्योंकि पार्ट ए में अराउंड अबाउट 12 चैप्टर्स हैं और बी में 6 चैप्टर्स हैं। अब एक बात को ध्यान से सुनना, द पॉइंट हेयर इज कि हमें ये लगता तो है कि पार्ट बी ज़्यादा स्कोरिंग है क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, लेकिन अगर हम चैप्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करें, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि पार्ट बी इज़ वे मोर डिफ़िकल्ट दैन पार्ट ए। ज़रूरी नहीं होता कि अगर हर कोई एक ही तरीके की बात कर रहा है तो हमने भी वही चीज़ करनी है। यू कैन गो ऑन द अदर साइड एज वेल। बहुत सारे बच्चे, या मैं भी यही कहती हूँ कि पार्ट बी एंड सी को प्रायोरिटी पे रखो, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज टेक पार्ट ए ऑल्सो एज वन ऑफ योर प्रायोरिटी। जैसे आप ए एंड सी को भी प्रायोरिटी कर सकते हो, बिकॉज बी थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है और कॉम्प्लेक्स है। सो माई होल पॉइंट इज़ नॉट कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखो, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे बी को प्रायोरिटी पे रख रही हूँ क्योंकि उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है। आई एम टेकिंग द प्रायोरिटी एज बी, सी एंड ए। नॉर्मली मैं यही प्रायोरिटी रखती हूँ, बट what you can do is you can also do A, C and B। उसके पीछे रीज़न है कि A के जो चैप्टर्स हैं वो लेंथी भी नहीं है, एंड अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपको वो चैप्टर्स बहुत हद तक बहुत इजी लगेंगे। सो दे आर नथिंग लाइक कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, टेक्निकलिटीज़ में वो कम है, क्योंकि पार्ट बी बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इट्स जस्ट अ सजेशन, बाकी आपके ऊपर है। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे क्योंकि BCA कर रहे हैं तो हमें भी BCA पार्ट बी करना है। यू कैन ऑलवेज डू लाइक पार्ट A, C एंड B एज वेल, राइट। मैं अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले पार्ट बी ले रही हूँ, आप इसको शफल करके पार्ट ए भी कर सकते हो। तो पार्ट बी में 35 मार्क्स का स्कोप है। अगेन 35 मार्क्स का स्कोप है, सारा ही कवर करके जाना है। बहुत टेक्निकल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, दे रियली हेल्प। करके तो देखो सारे चैप्टर्स जाने हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस ऑर्डर में करो, क्योंकि ये ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट बी देखोगे तो 15, 16, 17 एंड 18 एज इन लॉज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, कंप्लाइंसेस अंडर लेबर लॉज एंड कंप्लाइंसेस अंडर एनवायरमेंटल लॉज, ये चारों जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंथी भी है डेफिनेटली, बट स्कोरिंग भी है। अगर आप इन्हें थरली कर लोगे, अगर आप इन्हें अच्छे से कर लोगे, यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन दीज 4 चैप्टर्स एंड दीज 4 टॉपिक्स। करना तो पार्ट बी पूरा ही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये 4 जो चैप्टर्स हैं वो सबसे पहले करें। उसके बाद रह जाते हैं 2 चैप्टर्स जो कि है 13 एंड 14। ये बेसिक चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स हैं, ये भी आप करके जाओ। देखो माई होल पॉइंट इज दिस, एक चीज़ को हमेशा समझो कि अगर आप कोई एक टेक्निक यूज करते हो ना,
उसको अच्छे से यूज करो, ठीक। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आधी टेक्निक एक की यूज कर रहे हो, आधी टेक्निक दूसरे की यूज कर रहे हो, सब ऐसे मिक्सअप हो रहा है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं पार्ट बी, सी एंड ए करूंगा, तो जो पार्ट आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेते हो उसके सारे चैप्टर्स आपने अच्छे से करके जाने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स की एडवाइसेस को मिक्स कर लेते हैं, इस पार्ट में से भी कुछ कर लिया, इस पार्ट में से भी कुछ कर लिया, पूरा कोई भी पार्ट नहीं करके गए, ढंग से अच्छे से कोई भी पार्ट नहीं करके गए, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर। तो इसीलिए अपने दिमाग में स्ट्रैटेजीज को क्लियर रखा करो। तो अगर आप पार्ट बी को प्रायोरिटी पे लेते हो तो ये 6 चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं इन अ वे कि आपको पता होना चाहिए कि ये 6 चैप्टर्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोरिंग होनी चाहिए 35 मार्क्स के, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ के भी ये चीज नहीं समझते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। 35 में से 30 मार्क्स का टारगेट आपका इस पार्ट में से होना चाहिए इफ यू वांट टू क्लियर। तो इस लेवल का आपने इस पार्ट को रेडी करना है। उसके बाद क्योंकि मैंने टॉपिक चूज किया है सी एंड ए, तो ऑफकोर्स पार्ट सी करेंगे। अब पार्ट सी में क्या है ना, पार्ट सी में सिर्फ 3 चैप्टर्स है और ये 25 मार्क्स का है। बेस्ट पार्ट है ये, बेस्ट, राइट। इसको भी आप बहुत अच्छे से करो। इसमें एक चैप्टर मैं बोलूंगी टेक्निकल है, जो ये चैप्टर है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो ये भी टेक्निकल नहीं है। ये 2 चैप्टर्स तो बहुत ईजी है। 19 एंड 20 चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी है, डॉर्मेंट कंपनी एंड स्ट्राइक ऑफ एंड रेस्टोरेशन वाले। तो मैं ये कहूंगी आपसे कि डॉर्मेंट कंपनी हो गया, स्ट्राइक ऑफ एंड रेस्टोरेशन हो गया, इसको तो आप अच्छे से कर जाओ, और इजी भी है, एकदम छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लर्निंग बेसिस पे आप इसे कर जाओगे। जो 21 है उसे समझो, अच्छे से समझो, देखो बिकॉज 25 मार्क्स आर अ लॉट। अगेन इसमें से भी अगर आप 20 का टारगेट, क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि 25 में से 25 मार्क्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है, मिल भी सकते हैं अगर अच्छे से आंसर करोगे, लेकिन अपना एक टारगेट रखोगे, इसमें से 20 तो मुझे लेने ही है, 35 मार्क्स का 30 तो मुझे लेने ही है। इतना अपने आप को कन्विंस करोगे, अपने आप को टारगेट दोगे, तब जाके जो है आप उस पर पहुंचोगे कि हाँ भाई आई कैन क्लियर इट। क्योंकि वहां जाके वी डोंट नो कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, तो बट अपने आप को मेंटली रेडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 19 एंड 20 तो आप फटाफट से कर लोगे, 21 को भी अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, क्योंकि आईबीसी इज नॉट अ टफ लॉ अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक थोड़ा सा आपको अगर उसकी टेक्निकलिटीज का पता चल जाएगा, यू कैन डू इट। सो 25 मार्क्स में से 20 मार्क्स का टारगेट आपका होना ही चाहिए, राइट। अब एसबीईसी को बहुत सारे बच्चे क्रिटिसाइज करते हैं कि पार्ट बी बहुत लेंदी है, पार्ट बी होता नहीं है मैम, बट ऑन द सेम हैंड पार्ट ए जो है दैट्स क्वाइट ईजियर, राइट। तभी मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, मैं यहां पे डेफिनेटली बोल रही हूं बी, सी एंड ए। आप ए, सी एंड बी भी कर सकते हो, आप सी, ए एंड बी भी कर सकते हो, आप सी, बी एंड ए भी कर सकते हो। देखो अगेन सेइंग द सेम थिंग कि आप अपने लेवल पे भी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि करना आपने सब कुछ है, किस ऑर्डर में करना है दैट आई विल बी गाइडिंग यू, राइट। तो बट दिस कैन बी शफल्ड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ए और बी में तो बहुत ही कम फर्क है। सी थोड़ा लाइक नंबर वाइज कम है, लेकिन उसके चैप्टर्स भी 3 है, तो अगर आप ढंग से पढ़ो, स्पीड से पढ़ो, तो सी आप फटाफट करके ए और बी पे प्रोसीड कर सकते हो। ये पार्ट ए जो है ये 40 मार्क्स का है। कंपनी लॉ सबने पढ़ा है, कंपनी लॉ अगर आप पढ़ के आए हो आपके लिए पार्ट बहुत ईजी है। इसमें राउंड अबाउट 12 चैप्टर्स हैं, मैंने हाईलाइट किए हैं ये वो चैप्टर्स जो थोड़े टेक्निकल हैं। इसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं वो थोड़े इजियर हैं, वो आपने जरूर करके जाने हैं, राइट। ये भी करने हैं, ये आप पहले कर लो। मैं आपको ये सजेशन देना चाहती थी कि पार्ट ए में पहले आप ये चैप्टर्स कर लो, जैसे ये लेंथी चैप्टर है चार्टर डॉक्यूमेंट्स का, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का, स्टार्टअप्स थोड़ा आपके लिए नया टॉपिक रहेगा, सेटिंग अप, कन्वर्जन ऑफ एंटिटी। ये चैप्टर्स पे अगर आप फोकस करोगे, थोड़ा अपना टाइम दोगे, तो जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं, लेट मी टेल यू, वो सारे जैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गया, एलएलपी हो गया, वो आप कहीं ना कहीं कंपनी लॉ में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और इस तरीके से आप पूरे 40 मार्क्स की प्रेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। सी इट इज इन योर हैंड्स कि आपने किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आप अपनी स्ट्रैटेजी से पूरा गेम जो है वो बदल सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ये चीजें आपने ध्यान देनी है। ये जो चैप्टर्स है ये टेक्निकल है,
आई वुड अग्री, लेकिन इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो इजी है। तो टेक्निकल चैप्टर्स पहले करके, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से करके बाकी के चैप्टर्स आप आराम से कर सकते हो, एंड यू कैन फोकस ऑन होल ऑफ द SBC एज वेल, राइट। बिकॉज इस टाइम पे मैं ये नहीं चाहती कि आप कुछ मार्क्स के लिए, थोड़े से मार्क्स के लिए ओल्ड सिलेबस वाले क्लियर ना करें। तो प्लीज़ कोशिश करो कि सब कुछ करके जाओ ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज हो। और जैसे मैंने आपको गाइड किया, प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है। और हाँ, आज की वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि कौन कौन से टॉपिक्स के आपको मैराथन चाहिए या क्विक रिविजन्स चाहिए। आई विल बी कमिंग अप विद द सेम। आई सी यू टुमारो विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टैक्स। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।